आपके साथ मैं हूं नवेद और हम जोशीमठ के बाद दौरे के बाद अब हरीश रावत जी वरिष्ठ नेता कांग्रेस के पूर्व मुख्यमंत्री हमारे साथ जुड़े हुए हैं। और कैसा रहा दौरा, क्या चीज़ें थी, क्या बारीकियां थी जो उन्होंने वहां पर देखी, और सबसे बड़ा सवाल जो लगातार कांग्रेस उठा रही है सरकार के ऊपर कि क्या वो जो खामियां सरकार ने बरती वो दिखाई दी है उन्हें। अभी क्या सिचुएशन है? आप जोशीमठ में रहे, लंबा वक्त आपने गुजारा, जो पीड़ित थे उनसे भी बात की, आपको हालिया स्थिति क्या दिखाई देती है? आप खुद मुख्यमंत्री रहे हैं, आपको पता होगा कि वहां पर क्या दिक्कतें आ रही हैं। मैं ढेर सारी चिंताएं लेकर के लौटा हूँ, ढेर सारी। समाधान की दिशा में सरकार का कोई कदम दिखाई नहीं दे रहा, केवल मीटिंगें हो रही हैं। जो कांग्रेस कह रही है वो बिल्कुल सही कह रही है, जो स्थानीय लोग कह रहे हैं बिल्कुल सही कह रहे हैं। इन्होंने केवल चिन्हीकरण किया है जहाँ दरारें आई हैं घरों में, और कुछ लोगों को, शायद 2-3 दर्जन लोगों को होटलों में इधर उधर या नगर पालिका के कक्षों में बसाया है और 5-5 हज़ार रुपया अहेतुक सहायता दी है। ये एक सामान्य विपदा नहीं है, असामान्य विपदा है, जिसमें लोगों के लाखों की बड़ी बड़ी प्रॉपर्टीज़, व्यवसाय, सब जो घर में दरार पड़ जाती है और फिर घर रहने के काबिल नहीं रहता है। और ऐसे 650, 650 घर सरकार चिन्हित कर चुकी है। तो अंदाज़ लगा लीजिए कि सारा जो जोशीमठ है वो धंसाव में है, वो इस समय खतरे में है, अस्तित्व खतरे में है, जिसमें मंदिर भी हैं, जिसमें शंकराचार्य जी का मठ भी है जहाँ तपस्या की थी वो स्थल भी है, बड़े बड़े होटल भी हैं, छोटे छोटे घर भी हैं, सब जो है। और हर इलाका किसी न किसी तरीके से प्रभाव में है, जहाँ कहीं ज़्यादा है कहीं कम है। तो हमने इस सुझाव दिया है कि आप नया जोशीमठ से जो लगे हुए कुछ सुरक्षित एरियाज हैं उनमें बसाइए जो ये लोग हैं, और इनको इनके ज़मीन का, इनके घरों का जो मुआवजा बनता है वो बद्रीनाथ में जिस हिसाब से दिया है उस हिसाब से उनको दीजिए, और ज़मीनें अलॉट कर दीजिए। वहाँ लोग अपना घर बना लेंगे, अपना होटल बना लेंगे, दूसरा व्यवसाय बना लेंगे। और इस स्थान को जो जोशीमठ है, इसका पूरा अध्ययन करके इसको किस तरीके से हम फिर से स्ट्रेंथन कर सकें, किस तरीके से सुरक्षित बना सकें, जो डर है वो डर के जो कारण हैं उनका निवारण, और जो इस समय नुकसान है उस नुकसान को ठीक करना। जब एक बार जोशीमठ पुराने स्वरूप में आ जाएगा, सुरक्षित स्वरूप में आ जाएगा, फिर शेष चीज़ें देखी जाएगी। जो है लोगों का काम धंधा ठप हो गया, हर तरीके का व्यक्ति प्रभावित है, तो इसलिए उनको कुछ फौरी मदद भी देनी चाहिए। होना तो ये चाहिए था पहले दिन से ही जोशीमठ बचाओ एक राज्य का अभियान भी, केंद्र का भी अभियान होना चाहिए था। इसको राष्ट्रीय आपदा के तर्ज पर लेना चाहता, लेकिन राज्य सरकार ही देर में जगी, और केंद्र सरकार तो अभी अलसाई से अब उनकी टीमें जा रही वहाँ जो है। वैसे ये जो जागने वाली बात है, ये भी कहा जा रहा है कि कांग्रेस भी एक्टिव तब हुई यहाँ पर जब आप ज़मीन पर उतरे, उससे पहले तो सिर्फ ट्वीट हो रहा था। नहीं, ऐसा नहीं है। हमने वहाँ भी धरना किया था, गांधी जी की मूर्ति के सामने रात को किया था, वो भी ठंड में, कड़कती ठंड में, और बहुत बड़ी संख्या में लोग आए थे। गणेश गोदियाल जी भी थे, और प्रदेश अध्यक्ष जी ने इनको चेतावनी दी थी वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करके, जो है राजेंद्र भंडारी जी के नेतृत्व में लोग चीफ मिनिस्टर से मिले थे। यही सब चीज़ें होती हैं जो विपक्ष करता है। तो विपक्ष जगा, लेकिन सत्ता को हिला नहीं पाया, जगा नहीं पाया, और अब भी सत्ता औपचारिकता कर रही है या गंभीरता से समाधान ढूंढ रही है, इस पर जो है 2-3 दिन में पता चलेगा। अभी जो कमेटी बनाई है, एक खुद जो सचिव हैं वहाँ बैठे हुए हैं, आपको लगता है कि सरकार ये एक्शन पहले लेती तो शायद सिचुएशन इतनी ना बिगड़ती? अब कौन सचिव बैठे हैं? देखिए, 5,000 रुपया अहेतुक सहायता दे रहे हैं, क्या होता है 5,000 रुपये भैया? घर चला गया पूरा। घर चला गया, सब सामान जो है सब बर्बादी हो गई। उतना तो वो सामान निकालने और जहाँ पर ले जाना है
वहाँ ले जाने में लग जा रहा है लोगों का। और जोशीमठ में तो आप जानते हैं नीचे से ऊपर आना, नीचे ऊपर जाना, ये सब पहाड़ी पे बसा हुआ एरिया है जो है। तुम उनको 5,000 हेतु सहायता दे रहे हो, तो ये चीज़ें बताती हैं कितनी गंभीरता से हैं। अब लोग जोशीमठ की ये जो घटना है, इसका मूल क्या बता रहा हूँ, पशुपालक है, दरार आ गई, अब पशुओं को कहाँ ले जाएगा? अरे भाई पशुओं के लिए किसी सुरक्षित स्थान पर शेल्टर बना दो, उनके लिए कैटल फीड की चारे की व्यवस्था कर दो। आदमी पशुओं को नहीं मारेगा ना, क्या करेगा? और इसी तरीके से बहुत सारी छोटी छोटी बातें हैं जिनका संज्ञान राज्य सरकार ने नहीं लिया है। हमने लोग कह रहे हैं क्या होगा, तर्ज क्या होगा, कितना मिलेगा नहीं मिलेगा। हमने कहा बद्रीनाथ में जिस तर्ज पे तुमने विस्थापन को पैसा दिया है विस्थापितों को, उसी तरीके से यहाँ भी दे दो और सभी लोगों को आपदाग्रस्त मानो। आप किसको नहीं मानोगे? जिस चाय के खुमचे वाला मान लिया उसके घर में दरार नहीं आई है, वो किराए के उसमें चाय का लगा रहा है। कोई ठेली वाला मोमोज बेच रहा है, अब उसका मोमोज खरीदने वाला गायब हो गया है। होटल वाले को तो चलो पैसेंजर नहीं आए इसलिए होटल व्यवसाय ठप हो गया, मोमोज वाला भी परेशान है, चाट वाला भी परेशान है, रेडी ठेली वाला भी परेशान है, सब्जी का खरीदार गायब हो गया है। मतलब एक दूसरे से जोशीमठ में वही लोग तो हैं जो एक दूसरे से इंटर रिलेटेड है, या जो है फिर पूजा पाठ में उनमें है। अब जब जजमान चला जाएगा पूजा पाठ वाला भी, मंदिर टूट रहे हैं तो मंदिर से जो जुड़े हुए लोग हैं वो सब हैं। तो इस तरीके से स्थितियों को पूरे जिस तरीके से देखना समझना चाहिए, मैं उम्मीद करता हूँ शायद कुछ करें। एक मेरा आखिरी सवाल, जोशीमठ को लेकर आपको क्या लगता है आज ये जो सिचुएशन हुई इसके मूल में क्या है? क्यों ये दरारें आ रही हैं? आप क्या समझ रहे हैं इसको? देखिए कुछ तो जो बनावट है वो उत्तर ढाल है, दक्षिण नहीं है, तो धूप कम रहती है, सीलन है। कुछ स्लिप की पहले कभी भूस्खलन हुआ होगा उसका मलबा होगा, कुछ उसमें ह्यूमन एक्टिविटीज़ बढ़ गई, वो सब चीज़ें हैं। कुछ हमने पेड़ काट दिए, नीचे से टनल बना दी इतनी बड़ी जो है, ज़मीन को आखिर इतनी बड़ी टनल जगह होगी तो कुछ तो हिलाया होगा ना, कुछ तो हिलाया होगा। अब कैसा अध्ययन रहा जिसके आधार पर सुरक्षित मान लिया गया उस टनल को? अब वो कटे में नमक का काम जो है, 4 धाम यात्रा मार्ग मेरे समय में प्रोजेक्ट मंजूर हुआ था, लेकिन हमने कहा था लेस कटिंग। आज कटिंग ही कटिंग हो रही है, विस्फोट कर रहे हैं, बड़ी बड़ी मशीनें लगा दी हैं आपने जो। और फिर जोशीमठ के नीचे से आप बाईपास निकालना चाह रहे हैं ताकि और धसाव तेज हो जाए। पानी की निकासी की जो व्यवस्था 2014 में हमने प्रारंभ करवाई थी, आपने सब बंद कर दी। नीचे ठोकरें बनाई थी हमने जहाँ आपकी धौली गंगा और अलकनंदा मिलती हैं, उसके बाद वो काम आपने ठप कर दिया। तो किसी चीज़ का पालन ही नहीं हुआ, नियमों की अनदेखी हुई बड़े लेवल पर जो है सब तरीके की। और लेकिन मेजर कारण जो है मुझे लगता है कि हमने जो ज़मीन के अंदर की छेड़छाड़ की है वो, और जो बाहर बड़ी छेड़छाड़ें कर दी हैं वो, और कुछ भार ज़्यादा बढ़ा दिया है, ये सब चीज़ें कंपाउंड करके स्थिति को पैदा कर रही हैं। आपके पास वक्त कम है, मैं जान रहा हूँ। बार बार देवभूमि के लोग और साथ ही यहाँ के कांग्रेसी आपको खींच लाते हैं। हम दिल्ली जाते हैं लेकिन देवभूमि आपके बिना अधूरी है, इसलिए आपको आना पड़ता है बार बार। नहीं, मेरा घर है, मेरे लोग हैं, क्यों नहीं आएंगे? हैं, क्यों नहीं आएंगे? बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया जो। तो पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत हमारे साथ थे और सीधे सीधे उन्होंने एक ही लाइन में ये कहा है कि ये जो देवभूमि है और जोशीमठ की जो मौजूदा स्थिति है, मौजूदा स्थिति के पीछे जो अनियंत्रित होकर लोग बसे हैं वो है। जो काम किए गए वहाँ पर सरकार के द्वारा भी, उनमें क्या सही मानकों को ध्यान रखा गया, उनको ध्यान रखना चाहिए। और नए जोशीमठ की मांग उन्होंने कर डाली है, जो लोग वहाँ से विस्थापित किए जा रहे हैं उन्हें उचित मुआवजा मिले और सही ज़मीन मिले। साथ ही उनकी जो ज़मीन, जो प्रॉपर्टी वहाँ पर है, उनका भी बीमा होना चाहिए।